देखिए, लगातार तस्वीरें पूरे जिले की दिखाते हुए चल रहा हूं कि जो झारखंड सरकार के फैसले के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया और हर कोई अपने क्षेत्र में अपने भाग को आजमाने के लिए पहुंच रहा है। और उसी के बारे में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग क्या इस चुनाव में किस तरह का अपना मन बना रहे हैं। लेकिन हम लोग आज बोकारो जिले के कई सेंसिटिव सीटों पे जा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। कसमार दुर्गा मंदिर के ठीक सामने एक बाजार लगता है, उस बाजार में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय अमरदीप महाराज जी हैं जो आसू पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गोमिया के, उनके प्रतिनिधि भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमरदीप महाराज जी है। अमरदीप जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा अमरदीप जी, हम लोग हमेशा देखा करते हैं, हम लोग सोशल साइट के माध्यम से देखा करते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी आप पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। क्या लगता है कि 5 सालों तक किए गए सेवा का जो फल है इस बार आपको मिल पाएगा? एक्चुअली है कि लोगों को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जनता जनप्रतिनिधि को अपना जिम्मेदारी देता है। जनप्रतिनिधि का काम है कि उसके सुख दुख में हर पल और हर समय भागीदारी बनना। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि जनता की आवाज़ को, जनता की समस्या को और जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सबको जिस विभागीय स्तर पे, सामाजिक स्तर पे या विभागीय स्तर पे उन समस्याओं को ले जाना है और उसका निष्पादन करना है। जनप्रतिनिधि का मूल काम यही होता है। परंतु हमारे क्षेत्र में पिछले 7 वर्ष पहले त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुन के आए। मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि पंचायत जिला परिषद के सदस्य चुन के आए। इन 7 वर्षों में 2 साल जो कोरोना को लेके एक आजकल चुनाव नहीं हो पाया, वो एक्सटेंशन के रूप में उन लोगों को मिला। और इस 7 वर्षों में जो वादा उन्होंने करके आया था, मैंने अभी आपसे कहा कि एक्स्ट्रा 2 वर्ष मिला, परंतु जो वादा करके आए थे जनप्रतिनिधि के जो परिभाषा होता है, उस परिभाषा को उन्होंने परिभाषित नहीं कर पाया। और उनके जगह में चुनाव जीतने के बाद फूल माला नगाड़ा बजाए और चल गए, अपने क्वार्टर में रहे। इवन कि किसी के मरने पे, किसी के सुख दुख, शादी विवाह में भी निमंत्रण देने पर भी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। उस परिस्थिति में मैं चुनाव हारने के बाद भी जिस दिन रिजल्ट हुआ, मैं आया, सुबह जो घर से निकला वो आज तक मैं जनसेवा में ही लगा हुआ हूं। उसी का परिणाम है। सीधा आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद वो सेक्टर चले गए। बिल्कुल, चुनाव जीतने के बाद चुनाव को बोला कि आपका विकास, आपका साथ, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन जनता को विनाश की ओर ढकेल के और अपने विकास की तरफ चल गया। आपके जो मित्र हैं उन्होंने कहा है कि इस बार जनता ने उनकी पत्नी को खड़ा किया है। गोमिया विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों ने उन्हें प्रेशर किया क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी को इस क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि इस बार हैट्रिक मारने के लिए उतारा है। मतलब वो जीत के प्रति अपना श्योर है कि इस बार हैट्रिक लगेगा। एक्चुअली है कि जब चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लगता है, तो प्रत्याशी क्षेत्र में ये घोषणा करते हैं कि मैं पुनः चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आखिरी दिन नामांकन का है और सभी उम्मीदवारों से मिल के उन्होंने घोषणा किया कि भैया मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं, मैं अपना समर्थन आपको दे रहा हूं। ये वादा किया था उनके घर जा जाके। लेकिन आखिरी समय जब 3 बजने वाला है, शवों को उन्होंने कह दिया मुझे छोड़ के, क्योंकि मकसद था कि मैं जीतने वाला हूं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और आखिरी पल में उन्होंने पति पत्नी दोनों नॉमिनेशन कराया। और कराने के बाद जब नाम वापसी की बात आती है तो अपना नाम वापसी कर लेते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मबल कितनी है, जनता उनके साथ कितनी है, उनको ये महसूस हो रहा है। बस कहने को भी सुना है कि अगर मुझे कुर्सी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, हमारी राजनीति पहचान चली जाएगी। साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति पहचान चली जाएगी। आप जनता के आशीर्वाद और जनता के प्रति किए वादे का अगर आपने कोशिश किया रहता सेवा करने का, आज ये नौबत नहीं आती और आप सोचने में मजबूर नहीं होते कि मैं नामांकन करूं या ना करूं। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण नायक और उनकी पत्नी ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जब भी चुनाव जीत के आए, मान लीजिए कि पहली बार चुनाव लड़े लक्ष्मण नायक, तो चुनाव जीतने के बाद फिर जब दूसरी बार उनकी पत्नी जीती तो कुछ तो काम अच्छा किया होगा, तब ना जनता उन्हें बार बार चुन रही है। एक्चुअली पहला जब चुनाव था उस समय भी महिला सीट था। पहले चुनाव में भी हमारे मित्र जिनका नाम लिए,
उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उम्मीदवारी किया, जीते। दूसरी बार उन्होंने काम किया नहीं किया जनता समझती है। दूसरी बार जब आए तो बड़े बड़े नेताओं के नाम बेच के, कि मेरा संपर्क ऐसे नेताओं से बड़े बड़े लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जान रही है। मैंने अपना चेहरा, जब उनके चेहरे से लोग सवाल किए कि आपने काम नहीं किया, तो दूसरे का चेहरा सामने लाके उन्होंने एक बार और भरोसा दिया जनता को। उसके बावजूद भी किसी तरह जीते, और जीतने के बाद तीसरे बार आए और कहते हैं कि मैं 2 बार जो गलती किया उसे माफ़ कर दो। भाई, डिजिटल दुनिया है, आज के बच्चे भी और बुजुर्ग भी सारा कुछ जानते हैं। जनता समझदार है, जनता इतनी बुड़बक नहीं है, जनता मन बना चुकी है। निरंतर 7 वर्षों से मैं खड़ा हूँ। क्या लगता है कि इस बार उनका टेम्पो आगे बढ़ पाएगा कि आपका एयर कंडीशन से हवा निकलेगा? एक्चुअली एयर कंडीशनर तो ये संजोग है, ये संजोग है। एयर कंडीशनर तो है कि भाई सबको कूल आराम से, क्षेत्र की जनता हमारी आराम से रहेगी। उनको ज़रूरत नहीं है संघर्ष करने की। संघर्ष करने के लिए उसका पुत्र, भाई और मित्र के नाते मैं क्षेत्र में हूं। और लोग कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद काम करूंगा, और मैंने तो चुनाव हार के 7 साल काम कर दिया। जो वर्तमान जीते हुए प्रतिनिधि नहीं किए, वो दुर्घटना की बात हो, अस्पताल की बात हो, मरीज का फ़ोन मेरे पास अगर आ गया 1 बजे रात को भी हमें टेलीफोन से कोई बात करता है तो पहला रिंग में उठाता हूं। ये मैं नहीं कहता, हमारे क्षेत्र की जनता कहती है, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनके पास ये विचार है। तो सुना आपने, ये अमरदीप महाराज हैं जिनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है साफ तौर पे। उनका साफ कहना है कि हिमांशु भाई, इन 7 सालों में चुनाव हारने के बाद भी जो मैंने काम किया है वो काम इस बार बोलेगा। और इन्होंने साफ आरोप लगाया है अपने जो मित्र हैं उनकी पत्नी पर कि चुनाव जीतने के बाद वो सेक्टर, मतलब बीएसएल के क्वार्टर में रहने चली गई और क्षेत्र की जनता को भूल गई। ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जो महाराज जी आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कितनी सत्यता है, कि महाराज जी का जो एयर कंडीशन है इस गर्मी में लोगों को ठंडक पहुंचा पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कि जनता एयर कंडीशन में सुकून लेना चाहती है कि ऑटो रिक्शा पर बैठकर कस्मार का भ्रमण करेगी।